आज हम प्रणोदित दोलक द्वारा शक्ति अवशोषण और इसके साथ ही हम विशेषता गुणांक भी डिराइव करेंगे। पावर एब्जॉर्प्शन बाय फोर्स ऑसिलेटर एंड क्वालिटी फैक्टर। यदि किसी अवमंदित दोलक पर प्रणोदित प्रत्यावर्ती बल F = F0 sin ओमेगा t लगाया जाता है तो दोलक स्थायी अवस्था में चालित आवृत्ति ओमेगा से दोलन करता है और दोलक 1 सेकंड में प्रणोदित बल द्वारा किए गए कार्य के बराबर शक्ति अवशोषित कर लेता है। तो दोलक द्वारा अवशोषित शक्ति P = Fv, या इसको बोल सकते हैं F0v sin ओमेगा t, बिकॉज F = F0 sin ओमेगा t। अपन इनके विस्थापन, कला और वेग के समीकरण अपन ज्ञात कर ही चुके हैं, पहले निकाल ही चुके हैं। तो दोलक के विस्थापन का समीकरण होता है x = x0 sin ओमेगा t - phi। x0 = दोलक का आयाम जो है x0 = F0/m × ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर की पावर 1/2। और कला phi = tan इनवर्स 2r ओमेगा अपॉन ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, या इसको अपन tan phi = 2r ओमेगा अपॉन ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर भी कह सकते हैं। तो दोलक का वेग होगा v = dx/dt विच इज इक्वल टू ओमेगा x0 cos ओमेगा t - phi। तो p का मान कितना हो जाएगा? p का मान हो जाएगा, ये सारे मान अपन रखें इसमें, तो p का मान हो जाएगा ओमेगा x0 F0 sin ओमेगा t cos ओमेगा t - phi, या इसमें cos a - b का यदि अपन फॉर्मूला लगाएं तो ये इक्वेशन बन जाएगी ओमेगा x0 F0 × sin ओमेगा t cos ओमेगा t cos phi प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा t sin phi। तो माध्य शक्ति अवशोषण कितना हो जाएगा? माध्य शक्ति अवशोषण हो जाएगा P = ओमेगा x0 F0 cos phi इंटू एक दोलन के लिए साइन ओमेगा t cos ओमेगा t प्लस साइन phi इंटू एक दोलन के लिए साइन स्क्वायर ओमेगा t। और अपन जानते हैं एक दोलन के लिए माध्य साइन स्क्वायर ओमेगा t, या इसको अपन एक दोलन की जगह एक आवर्तकाल भी कह सकते हैं, साइन स्क्वायर ओमेगा t का मान होता है हाफ और साइन ओमेगा t cos ओमेगा t का मान होता है 0। ये अपन पहले इनके मान देख चुके हैं। तो इस तरह से माध्य शक्ति अवशोषण रह जाएगी केवल P = हाफ ओमेगा x0 F0 sin phi। और अपन जानते हैं कला बराबर होती है phi = tan इनवर्स, या इसको अपन लिख सकते हैं tan phi = 2r ओमेगा अपॉन ओमेगा 0 स्क्वायर। तो अपन साइन phi का मान हो जाएगा tan phi अपॉन √1 + tan स्क्वायर phi, और tan phi का मान ऊपर वाली इक्वेशन से रखने पर 2r ओमेगा अपॉन ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर की पावर 1/2। तो माध्य शक्ति अवशोषण का मान हो जाएगा P = हाफ F0 स्क्वायर अपॉन m × 2r ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो अपन कह सकते हैं कि अपन यदि इसमें F0 का मान रखें, क्योंकि अपन जानते हैं x0 = F0/m × ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर की पावर 1/2। तो इससे अपन F0 का मान P में रखें तो P का मान हो जाएगा mr ओमेगा स्क्वायर x0 स्क्वायर। तो P का मान अधिकतम होने के लिए इसका डिनोमिनेटर जो है वो मिनिमम होना चाहिए। तो मैं कह सकता हूँ कि ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, इसका मान जो है वो मिनिमम होना चाहिए, या d/d ओमेगा ओमेगा 0 स्क्वायर अपॉन ओमेगा माइनस ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर, इसका मान 0 होना चाहिए। और इसको यदि अपन हल करें, सॉल्व करें, तो अपने पास ओमेगा का मान ओमेगा 0 के बराबर आता है।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब चालक बल की आवृत्ति ओमेगा दोलक की स्वाभाविक आवृत्ति ओमेगा 0 के बराबर होती है तो अधिकतम शक्ति का हस्तांतरण होता है। अतः इस स्थिति में हस्तांतरित अधिकतम शक्ति P मैक्सिमम इज इक्वल टू F0 स्क्वायर अपॉन m इंटू 1/4R या 1/2R इज इक्वल टू टो रखने पर P मैक्सिमम इज इक्वल टू F0 स्क्वायर अपॉन 2m इंटू टो। तो चित्र से आप देख पा रहे हैं कि चालक आवृत्ति चित्र में चालक आवृत्ति ओमेगा के साथ दोलक द्वारा शक्ति अवशोषण के परिवर्तन को प्रदर्शित किया गया है। यह वक्र अनुनाद वक्र कहलाता है, यानी रेजोनेंस कर्व कहलाता है। दोनों तरफ सिमेट्रिकल होता है। आप देख रहे हैं कि कर्व जो है दोनों तरफ सिमेट्रिकल होता है। इस वक्र पर दो बिंदु होते हैं जहाँ पर कि माध्य शक्ति का मान अधिकतम मान का आधा होता है। इन पॉइंट्स को अपन अर्ध शक्ति बिंदु भी कहते हैं या हाफ पावर पॉइंट्स भी कहते हैं। जैसा चित्र में आप देख पा रहे हैं, P मैक्सिमम पीक पर है और AR भी जहाँ पे P मैक्सिमम का मान आधा होता है। ये दो बिंदु ऐसे हैं जहाँ पे कि P मैक्सिमम का आधा होता है। नाउ नेक्स्ट इज क्वालिटी फैक्टर या विशेषता गुणांक। इसको अपन कैपिटल Q से डिनोट करते हैं। तो अपन जानते हैं विशेषता गुणांक बराबर होता है ओमेगा इंटू दोलक की कुल ऊर्जा अपॉन माध्य शक्ति ऊर्जा का ह्रास या लॉस। तो मैं कह सकता हूँ Q इज इक्वल टू E अपॉन P। E जो है वो दोलक की कुल ऊर्जा है और P जो है माध्य शक्ति ऊर्जा माध्य शक्ति ह्रास का मान है। तो चालित दोलक की कुल ऊर्जा E इज इक्वल टू 1/4m ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 0 स्क्वायर इंटू x0 स्क्वायर। तो दोलक द्वारा माध्य शक्ति अवशोषित शक्ति डेट इज P इज इक्वल टू माध्य शक्ति द्वारा माध्य शक्ति ह्रास विच इज इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा 0 स्क्वायर। क्योंकि चालित दोलक का आयाम कांस्टेंट रहता है, नियत रहता है। तो मैं कह सकता हूँ Q इज इक्वल टू ओमेगा m इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 0 स्क्वायर इंटू x0 स्क्वायर अपॉन 4mr ओमेगा स्क्वायर x0 स्क्वायर। और यदि अपन इसको सॉल्व करें तो Q का मान आएगा 1/2 इंटू 1 प्लस ओमेगा 0 स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा t। Q का मान सामान्यतः अनुनादी आवृत्ति ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 0 पर निर्दिष्ट होता है। अतः Q इज इक्वल टू ओमेगा 0 अपॉन 2R विच इज इक्वल टू ओमेगा 0 टो। हाफ पावर पॉइंट्स पर अर्धशक्ति बिंदुओं पर P का मान P मैक्सिमम अपॉन 2 P इज इक्वल टू P मैक्सिमम अपॉन 2। तो P और P मैक्स के मान रखने पर अपन कह सकते हैं कि F0 स्क्वायर अपॉन m इंटू R अपॉन ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर अपॉन ओमेगा माइनस ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस 4R स्क्वायर। दिस विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ P मैक्सिमम। नाउ P मैक्सिमम विल बी F0 स्क्वायर अपॉन m इंटू 1/4R। तो मैं कह सकता हूँ कि यदि अपन इसको सॉल्व करें तो अपने पास इक्वेशन आएगी ओमेगा 0 माइनस ओमेगा इंटू ओमेगा 0 प्लस ओमेगा दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस 2R ओमेगा। यदि अशक्ति बिंदु की आवृत्तियाँ ओमेगा 0 के निकट हैं तो ओमेगा 0 प्लस ओमेगा को अपन 2 ओमेगा भी मान सकते हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि ओमेगा 0 माइनस ओमेगा इज इक्वल टू प्लस माइनस R। तो अर्ध शक्ति बिंदुओं पर आवृत्तियाँ कितनी हो जाएंगी? मान लो अर्ध शक्ति बिंदुओं पर आवृत्तियाँ होती हैं ओमेगा 1 और ओमेगा 2। तो मैं कह सकता हूँ ओमेगा 1 इज इक्वल टू ओमेगा 0 माइनस R एंड ओमेगा 2 इज इक्वल टू ओमेगा 0 प्लस R। तो अर्ध शक्ति बिंदु पर आवृत्ति का अंतर कितना हो जाएगा? ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 विच विल बी इक्वल टू 2R। इन अर्ध शक्ति बिंदुओं पर आवृत्तियों के अंतराल को बैंड विस्तार भी कहते हैं। तो 2R इज इक्वल टू
magnitude of omega 2 minus omega 1. So Q will be equal to omega 0 upon magnitude of omega 2 minus 1, which is equal to F0 upon magnitude of F2 minus F1. यहाँ आवृत्ति F0 इज इक्वल टू ओमेगा 0 अपॉन 2 पाई। तो विशेषता गुणांक अपन कह सकते हैं दिस विल बी इक्वल टू स्वाभाविक आवृत्ति अपॉन बैंड विस्तार। अतः बैंड विस्तार यानी F2 माइनस F1 का मान जितना कम होता है Q का मान उतना ही अधिक होता है। अतः अनुनाद की भी उतना ही अधिक होता है और तीक्ष्ण होता है। इसलिए अनुनाद की तीक्ष्णता Q पर मापन बैंड विस्तार से भी की जा सकती है। दैट्स ऑल।